नमस्ते साथियों। आज की अपनी दूसरी क्लास है और इस क्लास में हम राजस्थान का ऐतिहासिक स्वरूप पढ़ेंगे। अपने पास राजस्थान का नवीनतम मैप है जो कि 41 जिलों के अनुसार है और इसी के अंदर हम इसको दर्शाएंगे ऐतिहासिक स्वरूप को। ऐतिहासिक स्वरूप का मतलब ये होता है कि इसको इतिहास की दृष्टि से कौन से भागों में बांटा गया है। जैसे जंगल देश में कौन सा क्षेत्र आता है, गिरुआ में कौन सा क्षेत्र आता है, इसके अलावा राठ में, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस क्लास को आप अंत तक जरूर देखना और अगर पसंद आती है क्लास तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जो भी नई वीडियो आए, जो भी नई क्लास का अपडेट आए, वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम क्लास को करते हैं शुरू। तो पहली चीज, ये मैप आपके पास में खुला हुआ होना चाहिए। जैसे ये अपने मैप खोलेंगे तो इसमें 41 जिले हमारे पास नोट किए हुए हैं और इसी के अनुसार हम इसको फिल करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो अपना है वो है जंगल देश, यानी जंगल देश के अंदर कौन कौन से जिले इसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो जंगल देश में एक हो गया बीकानेर, इसके अलावा नागौर हो गया, जोधपुर हो गया और फलोदी का इसमें कुछ भाग हो गया और डीडवाना कुचामन हो गया। डीडवाना कुचामन हो गया और फलोदी का कुछ भाग इसमें हो गया। तो ध्यान रखना, जंगल ये जो क्षेत्र है इतना, वो कौन सा क्षेत्र है? जंगल प्रदेश है। कौन सा है? जंगल प्रदेश है। तो प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है कि जंगल प्रदेश में निम्न में से कौन सा जिला सम्मिलित किया गया है। तो जंगल प्रदेश में आपको याद रखना है बीकानेर हो गया, इसके अलावा नागौर हो गया, डीडवाना कुचामन हो गया, जोधपुर पूरा हो गया और फलोदी का कुछ एक भाग इसके अंदर जंगल प्रदेश में शामिल किया गया है। क्लियर है? ठीक है। इसके अलावा योध्य योध्य क्षेत्र के अंदर कौन कौन से जिलों को सम्मिलित किया गया है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो योध्या में हनुमानगढ़ हो गया, गंगानगर हो गया और बीकानेर का कुछ भाग हो गया। ये पूरा गंगानगर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया और ये अपना बीकानेर का कुछ भाग हो गया। तो ये कौन से क्षेत्र में आता है? योध्या क्षेत्र में आता है। योध्या क्षेत्र में आता है। जब आप इस मैप को लेकर इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करोगे तो सारी चीजें आपके क्लियर हो जाएगी। ठीक है। अगला है सूरसेन। तो सूरसेन में कौन कौन से जिलों को इसमें शामिल किया गया है? भरतपुर हो गया एक तो पूरा, एक अपना जो नवीन जिला बना डीग, ये हो गया सूरसेन में, एक धौलपुर हो गया, करौली हो गया और सवाई माधोपुर हो गया। ये इतने जो जिले हैं वो किस में शामिल किए गए हैं? सूरसेन के अंतर्गत आते हैं ये। ठीक है। किस में आएंगे? सूरसेन में आएंगे। तो सूरसेन में जिले होंगे, एक तो नया जिला हो गया अपना डीग हो गया, भरतपुर हो गया, जोधपुर हो गया, सॉरी धौलपुर हो गया, करौली हो गया और सवाई माधोपुर हो गया। तो ये इतने जिले हैं वो सूरसेन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। गिरुआ जो है वो उदयपुर के अंदर जो त्रस्तरीनुमा पहाड़ी है उसको क्या बोला जाता है? गिरुआ बोला जाता है। उदयपुर में त्रस्तरीनुमा जो पहाड़ी है उसको हम बोलेंगे गिरुआ। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये प्रश्न कई बार भी आ चुका है। गिरुआ, गिरुआ का ध्यान रखना है। उदयपुर क्षेत्र के आसपास की जो पहाड़ी है उस क्षेत्र को गिरुआ कहा जाता है। इसके अलावा कांठल या देवलिया, कांठल या देवलिया, तो प्रतापगढ़ के आसपास का जो क्षेत्र है, प्रतापगढ़ कहाँ रह गया? प्रतापगढ़ ये रह गया। प्रतापगढ़ के आसपास का जो क्षेत्र है उसको हम क्या बोलेंगे? कांठल बोलेंगे या इसको बोलेंगे देवलिया। ठीक है। कांठल या देवलिया, याद रखना। कांठल या देवलिया प्रतापगढ़ के आसपास का जो क्षेत्र है वो कांठल या देवलिया कहलाता है। इसके अलावा रह गया शेखावटी क्षेत्र में। ध्यान रखना, शेखावटी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? चूरू, सीकर और झुंझुनू का कुछ भाग। कौन सा है? चूरू, सीकर और झुंझुनू का कुछ भाग। ठीक है। तो इसमें मैं लेता हूं चूरू, ये हो गया, ये सीकर हो गया और ये झुंझुनू हो गया।
ये कहलाता है शेखावाटी क्षेत्र। ये प्रश्न भी कई बार आया है, शेखावाटी क्षेत्र हो गया, ठीक है। शेखावाटी क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र में चूरू है, झुंझुनू है और सीकर है, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं मेरवाड़ा। तो मेरवाड़ा में अजमेर है, ब्यावर है जो कि नया जिला बना है, और राजसमंद जिले का जो दिवेर भाग है ना, राजसमंद जिले का जो दिवेर है वो किसमें आता है, मेरवाड़ा में आता है। तो मेरवाड़ा में अजमेर हो गया एक तो पूरा, और एक हो गया ब्यावर हो गया, नया जिला बना, और राजसमंद जिले का दिवेर का जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र रह गया उसको हम क्या कहेंगे, मेरवाड़ा कहेंगे। क्या कहेंगे, मेरवाड़ा कहेंगे, ठीक है। अगला रह गया ढूढ़ाड़। ढूढ़ाड़ में जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र, जयपुर और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो ढूढ़ाड़ में आता है। इसके अलावा दौसा शहर का जो देवगिरी, ठीक है, तो जयपुर क्षेत्र के आसपास का जो भाग है उसको हम क्या बोलते हैं, ढूढ़ाड़ बोला जाता है, ठीक है। अगला एक इंपॉर्टेंट चीज और है, एक तो है वागड़ और एक है बागड़। इसमें कंफ्यूज होते हैं कई बार लोग, तो इसको हम क्लियर कर लेते हैं। एक होता है बागड़ और एक होता है वागड़। इसको मैं डिलीट करता हूं। तो वागड़ जो क्षेत्र है, यहाँ पे मैं शो करता हूं, एक है वागड़ और एक है बागड़, बांगड़, ठीक है। दोनों में कंफ्यूज इस क्षेत्र का रहता है कि वागड़ जो है वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है वो वागड़ है, ठीक है ना। वागड़ इसको या फिर इसको वागवर भी बोल सकते हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है ये कौन सा क्षेत्र है, वागड़, या फिर हम इसको बोल सकते हैं वागवर, ठीक है, वागड़ या वागवर। और बागड़ जो है वो है पाली वाला क्षेत्र हो गया, ब्यावर वाला क्षेत्र हो गया, नागौर वाला क्षेत्र जो हो गया वो बागड़ क्षेत्र के अंदर आता है। कौन सा, ये जो अपना पाली वाला क्षेत्र हो गया, ब्यावर वाला हो गया, और इसके साथ में ही नागौर हो गया, और इसमें जो डीडवाना, कुचामन, सीकर और झुंझुनू का कुछ भाग, ये जो कुछ भाग है वो है बागड़। तो कंफ्यूज दूर हो गया। वागड़ तो होगा, वो होगा प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र होगा वो होगा वागड़। और ये जो अपना पाली वाला, ब्यावर, अजमेर, डीडवाना, कुचामन, नागौर, सीकर का कुछ भाग, ये जो क्षेत्र है वो कौन सा है, बागड़ है, ठीक है। अगला हम पढ़ लेते हैं चंद्रावती। तो चंद्रावती कौन सा इलाका है, चंद्रावती इलाका है वो सिरोही और आबू के जो आसपास का क्षेत्र है वो है चंद्रावती। सिरोही और आबू के आसपास का जो क्षेत्र है वो कौन सा है, चंद्रावती है, ठीक है। मारवाड़, आपको पता है मारवाड़ को मरुवार भी कहते हैं, मारवाड़ को मरुवार भी कहते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं मारवाड़। तो ये जो क्षेत्र हो गया वो कौन सा है, जोधपुर का जो एरिया है वो मरुवार या मारवाड़ कहलाता है, ठीक है। मेवल, मेवल में ध्यान रखना है डूंगरपुर, बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वो मेवल के अंतर्गत आता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वो कौन सा है, मेवल, ठीक है। तोरावटी, तोरावटी होगा